जय जगन्नाथ स्वामी। जगन्नाथ मंदिर में आज भी खिचड़ी का भोग लगाने का नियम है। उसके पीछे की जो कथा है मैं आपको बताने जा रही हूँ। कर्माबाई एक छोटी बालिका के रूप में रहती हैं। कर्माबाई, उनके माता पिता कहीं तीर्थ धाम करने चले जाते हैं और उनको कहते हैं कि ठाकुर जी को रोज़ भोग लगाना। तो वो रोज़ उठती और सबसे पहले खिचड़ी बनाती और भगवान ठाकुर जी के सामने रख देती कि लो प्रभु, ये भोग ग्रहण करो। ठाकुर जी भी बैठे रहते। अब वो भी बैठी देखते रहते कि कब ठाकुर जी भोग खाएं और मैं भी खाऊं। ऐसा करते वो दिन भर खिचड़ी बनाती, उनके सामने रखी रहती। और एक दिन फिर उन्होंने बोला कि जब तक, हे प्रभु, जब तक आप भोग नहीं लगाओगे मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। ऐसे असमंजस में भगवान पड़ जाते। तब ठाकुर जी एक बालक रूप में आते हैं और उसकी खिचड़ी खाते हैं। तब उसके बाद वो भी खाना खाती। ऐसा नियम रोज़ चलने लगा। फिर क्या होता है कि वो बिना नहाए धोए उठती। बस वो रहती थी कि मुझे ठाकुर जी के लिए भोग लगाना है, भोग लगाना है। तो वो बिना जल्दी जल्दी अपना उठती और सबसे पहले खिचड़ी चढ़ाती और ठाकुर जी के सामने रख देती। उसको लगता कि ठाकुर जी भूखे होंगे। एक दिन एक साधु ने देखा कि ये बिना नहाए खिचड़ी का भोग ठाकुर जी को लगाती है। तो वो उसे नियम समझाने लगे कि देखो, कभी भी जूठे घर में बिना नहाए धोए कभी भी ठाकुर जी के लिए भोग नहीं लगाना चाहिए। तो कर्माबाई ने अगले दिन पहले पूरा घर साफ़ किया, फिर नहाई, फिर उसके बाद फिर ठाकुर जी के लिए इतने में बहुत देर हो गई। तब वो जब उसको मन में बार बार लग रहा था कि आज मेरे ठाकुर जी भूखे, आज बहुत देर हो गई। तो उसने जल्दी जल्दी खिचड़ी बनाई और ठाकुर जी के सामने रखी। तभी उसी समय मंदिर के भी भोग का समय हो गया। ठाकुर जी जल्दी जल्दी खाए, मुँह में चावल का दाना उनके लगा रह गया। और वो गए, जब पंडित वहाँ मंदिर पे पुजारी ने भोग लगाया, तब देखा कि ठाकुर जी के जगन्नाथ स्वामी के मुंह में चावल का दाना लगा हुआ है, चावल लगा हुआ। तो पूछते हैं, तो पीछे की कथा बताते हैं, आज मुझे वहाँ भोग खाने में देर हो गया तो मैं जल्दी से यहाँ आया तो लगा रह गया। तब उस साधु को बहुत पछतावा होता है कि वो कर्माबाई उनकी सच्ची भक्त है, सच्ची भक्त है। मैंने उसको बिना मतलब का नियम बताया जिसकी वजह से आज ठाकुर जी को भोग खाने में, बाल भोग खाने में देर हो गया। तो फिर जाके उससे माफ़ी मांगते हैं। बोलते जैसा तुम अपनी श्रद्धा से जैसा भी पहले भोग लगाती थी वैसा ही लगाओ, मेरे नियमों को पालन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए भगवान जो भक्त उनको जिस रूप में चाहता है, जिस रूप में अपनाता है, जिस रूप में उनकी पूजा करता है, वो हर रूप में उसे स्वीकार करते हैं। बस सच्चे हृदय से उनकी श्रद्धा, उनके प्रति समर्पण रखने की ज़रूरत है। आपकी ज़िंदगी की हर मुश्किलें अपने आप आसान हो जाएंगी जो प्रभु पे श्रद्धा और भक्ति भाव से उनको अपनाता है। तो जय श्री जगन्नाथ स्वामी।